जो व्यक्ति बिना विचार किए निर्णय करता है उस व्यक्ति को जीवन में अनेकों बार पछताना पड़ता है। देखो मैं एक बात बताऊं, एक सज्जन का मिलना संसार के समग्र समग्र ऐश्वर्य को पाने से भी अधिक बड़ी बात है। एक सत्यनिष्ठ सज्जन की प्राप्ति होना, विश्वसनीय सज्जन की प्राप्ति होना और एक तरफ सोने चांदी के पहाड़ मिल जाना, दोनों में यदि बड़ी बात है तो एक सत्यनिष्ठ सदाचारी सज्जन की प्राप्ति बड़ी बात है। क्यों? इन सोने के चांदी के रुपयों के पैसों के पहाड़ों के तो ग्राहक हजार मिलेंगे, ये तुम्हारे पास बहुत देर तक टिकने वाला नहीं है, ये आएगा तो जाएगा भी बहुत तेजी से। पर एक सज्जन मिल गया, एक साधु मिल गया, एक सत्यनिष्ठ मिल गया, सात्विक मिल गया तो आपके सुख में दुख में साथ रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। एक तरफ तुमको संपत्ति मिले, साम्राज्य भी मिले और उसके बदले में कोई कहे एक संत, एक साधु, एक सज्जन, एक सत्यनिष्ठ सदाचारी, तो फिर ये चुन लेना, ये व्यक्तित्व, ये निर्णय करेगा आपका मन। तो फिर एक व्यक्ति को चुनना जो कि तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए कहते हैं मूर्ख मित्र से लाख गुना अच्छा तो बुद्धिमान विवेकशील विरोधी अच्छा। मूर्ख जो तुम्हारा सेवक होगा, भक्त होगा, मित्र होगा, तुम्हारा अपना होगा, वो न जाने कब कब तुमको मरने पर मजबूर कर देगा। कम से कम विवेकशील व्यक्ति, कम से भी कम जो सिद्धांतवादी व्यक्ति है, जो आपकी अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करता है, तुम्हारी प्रतिष्ठा की तो चिंता करेगा। इसलिए चयन करते समय व्यक्ति को बहुत संभल करके चलना चाहिए। फिर भी दूसरा भाव भी है, रहीमन धागा प्रेम का जैसे दोहा है, दूसरा भी है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोवार, और फिर माला पोइए टूटे मुक्ताहार। किसी ने इसी के साथ में समानांतर का, भाई हो गया भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, आवेश के कारण संबंध में कोई खटास आ गई, भाई भाई है, मित्र मित्र हैं, पति पत्नी है, माता पिता के साथ संवाद है, होगी गड़बड़, तो टूटे सुजन मनाइए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने टूटे हुए रूठे हुए सुजनों को मना ले, 100 बार भी मनाना पड़े तो मनाए। और फिर माला पोई, अर्थात जब आपकी माला के मन के टूट जाते हैं, जब माला का मन का टूटने पर दोबारा पोया जा सकता है, तो तुम्हारे मन का टूट गया है तो भाई फिर बोलो क्या बिगड़ता है। आपके मन का कोई मन का गिर गया, उसे भी जोड़ लेना चाहिए। एक और दोहा किसी ने कहा है, प्रेम अमीय दूषित करे और संशय की दुर्गंध। प्रेम रूपी अमृत को नष्ट करने का काम करता है संशय का दुर्गंध। प्रेमामृत है, बहुत सुंदर खीर बनाई पर वो बासी हो गई, दुर्गंध आ गई, तो क्या करोगे? फेंकना पड़ेगा। प्रेम रूपी अमृत को नष्ट करने का काम करता है संशय, संदेह, भ्रम का दुर्गंध। और सौरभ मन विश्वास रख पावन ये अनुबंध। मन में विश्वास का सौरभ रखने वाले लोग, मन में विश्वास की सुरभि रखने वाले, सुगंध रखने वाले लोग, वो कहते हैं, उनसे कह रहे हैं ये अनुबंध अत्यंत पावन है। इसलिए संशय की दुर्गंध को, प्रेमामृत को दूषित करने के लिए मन में आने ही मत दो। दुखे न श्लिष्यते भिन्नम श्लिष्टम दुखे न भिद्यते, भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीति न सा स्नेहे न वर्तते। बाबा भीष्म कहते हैं कि दुखे न श्लिष्यते, भाई बड़ा कठिन है संबंध का बनना। एक बार तुम्हारे संबंध में खटास आ गई तो फिर बहुत कठिन हो जाता है वापस चिपक पाना, बन पाना, जुड़ पाना। दुखे न श्लिष्यते भिन्नम और श्लिष्टम दुखे न भिद्यते। जो एक बार प्रीति प्रगाढ़ हो जाए तो फिर बड़ी कठिनाई से दूरी बनती है। पर भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीति ही,
जिस प्रेम में खटास आ जाए, जिस संबंध में, प्रीति में, अपने संबंध को, प्रेम को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक संवाद की, शब्दों की आवश्यकता पड़ने लग जाए, वो प्रेम ही नहीं है। भिन्ना श्लिष्टा तु या प्रीति ही न सा स्नेहेन वर्तते। इसलिए भाई जहां बहुत अधिक संबंध को निभाने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, संवाद की आवश्यकता है, सफाई की आवश्यकता है, वो संबंध नहीं चलता बहुत लंबा। पहले तो संसार में किसी से अनुराग करो ही मत, किसी से संसार में प्रेम करने की बात सोचना ही मत। और यदि प्रेम कर लिया, अनुराग कर लिया, कोई संबंध बना लिया, तो 100 बार सोच विचार करके बनाना और फिर मर करके भी उसको निभाने की चेष्टा करना। और नहीं निभा सकते तो फिर तुमको कोई अधिकार नहीं है कोई संबंध बनाने का। सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहकर के श्रृगाल अपने रास्ते पर वन में चला गया, वहां निराहार रहा, देह को त्याग दिया निराहार रह करके, और स्वर्ग को गया। शिक्षा क्या मिलती है? कोई भी निर्णय करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए।